आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाद है। मेरा नाम है यार भाई साहब, नाइजीरिया के पीएम ने मोदी जी को नाइजीरिया की सबसे बड़ी चाबी, जो भाई साहब उनके लिए एक बहुत ही बड़ी चीज है, वो देकर पूरी दुनिया में मोदी जी का लोहा मनवा डाला। चाबी? क्या बोल रहे हो यार? चाबी ये क्यों दी है? अब ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन कौन सी चाबी दी है भाई? हाँ ना यार, एक तो ताले की चाबी होती है और हाँ, बड़ी चाबी होती है। हाँ ना, किस चीज की चाबी दी है भाई मोदी जी को हाँ नाइजीरिया यार, के प्राइम मिनिस्टर ने? ये तो आप वाच करेंगे तभी पता चलेगा या हमें। फिर कौन सी ऐसी चाबी दे दी है मोदी जी को। हाँ। भाई वहां पे जो भाई साहब नाइजीरिया की इतिहास की सबसे बड़ी चाबी हाँ है ना। तो भाई वॉच करते हैं, कौन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। आप सब जब भी अपने घर में ताला लगाते होंगे तो उसकी चाबी बेहद ही सुरक्षित और भरोसे की जगह पर तो रखते ही होंगे, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि किसी देश ने अपने घर की चाबी भारत के पीएम मोदी को सौंप दी है तो आप अचरज में पड़ जाएंगे। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर मामला है क्या। तो हम आपको समझाते हैं। दरअसल पीएम मोदी आज पहली बार नाइजीरिया पहुंचे। ये यात्रा उनके 3 देशों के दौरे का हिस्सा है, जिसमें वो ब्राजील और गुयाना भी जाएंगे। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने अबुजा एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस यात्रा को भारत और नाइजीरिया के रिश्ते को मजबूत करने के लिए खास माना जा रहा है। पीएम मोदी पिछले 17 सालों में नाइजीरिया जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। पीएम मोदी को नाइजीरिया के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर बुलाया गया है। नाइजीरिया के मंत्री नियोसोम एजेनवो वाइक ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। उनके स्वागत में रेड कारपेट बिछाया गया था। एयरपोर्ट पर डांस का प्रोग्राम रखा गया था और जैसे ही पीएम मोदी यहां पहुंचते हैं, उन्होंने पीएम मोदी को अबुजा शहर की कुंजी भेंट कर दी। ये कुंजी प्रधानमंत्री पर नाइजीरिया के लोगों के विश्वास और उनके प्रति सम्मान को प्रदर्शित करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर नाइजीरिया सरकार ने चाबी क्यों थमा दी, इसके पीछे की आखिर कहानी क्या है, वो तो आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि जब पीएम मोदी नाइजीरिया की राजधानी अबुजा पहुंचते हैं तो वहां मौजूद भारतीय प्रवासियों ने उनका कितना जोरदार स्वागत किया। वहां मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य भी प्रस्तुत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। यहाँ पारंपरिक परिधान पहने भारतीय समुदाय के लोगों ने हाथों में तिरंगा थाम रखा था। वहीं कुछ लोगों ने पीएम मोदी से ऑटोग्राफ भी लिए, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। बच्चों से खास तौर पे ऑटोग्राफ भी लिए। यार भाई मोदी जी का तस्वीरें भी बना के रख रहे हैं मोदी जी। तो अब आपको बताते हैं कि नाइजीरिया सरकार ने चाबी क्यों थमाई। दरअसल नाइजीरिया द्वारा पीएम मोदी को अबुजा की चाबी भेंट करना भारतीय कूटनीति के लिए बहुत मायने रखता है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। इसके पीछे दोनों देशों के बीच संबंधों और वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा के साथ भारत द्वारा की जा रही कूटनीति की प्रकृति के लिए महत्वपूर्ण मायने हैं। पीएम मोदी को नाइजीरिया की अपनी पहली यात्रा के दौरान ही अबुजा की चाबी भेंट किया जाना एक नए देश से बहुत ही गहरी दोस्ती का प्रतीक है, जो अफ्रीका के साथ भारत के बढ़ते संबंधों को उजागर करने वाला एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली कदम है। दुनिया में बहुत सारी घटनाओं के मायने बहुत दिनों बाद पता चलते हैं। नाइजीरिया की चाबी सौंपने वाली घटना ने बहुत शोरगुल तो नहीं मचाया, लेकिन सम्मान और दोस्ती के शांत प्रतीक ने आश्चर्यजनक रूप से एक अलग संदेश दे दिया है। हालांकि चाबी देना केवल एक औपचारिक स्वागत से कहीं अधिक गहराई इसमें छिपी है। यह अफ्रीकी महाद्वीप के साथ भारत के संबंधों में एक गहरे अधिक रणनीतिक बदलाव का प्रतीक है, जो सहयोग, पारस्परिक विकास और साझा आकांक्षाओं के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। नाइजीरियाई राष्ट्रपति के पोस्ट का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने एक्स पर कहा, धन्यवाद राष्ट्रपति टिनुबू, कुछ समय पहले ही नाइजीरिया पहुंचा हूं। गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आभारी हूं। मेरी कामना है कि यह यात्रा हमारे देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाए। मोदी ने कहा, नाइजीरिया में भारतीय समुदाय के इतने गर्मजोशी भरे स्वागत से बहुत खुशी हुई। फिलहाल सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के नाइजीरिया पहुंचते हुए उन्हें चाबी थमाए जाने वाली घटना जमकर वायरल हो रही है। तो आप इस पूरी घटना पर क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।
अंदाजा लगाओ ये यार। पहले तो दो को उनका स्वागत कैसे हुआ और कैसा उनका वेलकम किया यार गया भाई है क्या नाइजीरिया में। चाबी है, इतनी बड़ी चाबी सोने की दे दी यार। ये पता है क्यों और दी भाई है? अंदर एंट्री के लिए देखो भाई, समझो कि उन्होंने बोला है कि पूरा नाइजीरिया ही आपका है। आपका है, यहाँ पे इस आपने जो नाइजीरिया के बादशाह हो। बिल्कुल। मतलब उन्होंने अपना देश, अपनी इज्जत आज भाई साहब मोदी जी को सौंप दी। आज उन्होंने अपनी इज्जत अपना देश भारत को सौंप दी बिल्कुल कि आज हमारा देश भारत के हवाले है। बिल्कुल। और आप इसकी कुंजी ले ले, आप इसकी चाबी ले ले, आप इसको चलाने वाले हैं। आपने जो इधर काम किए हैं वो आप ही की वजह से हुए हैं। ये दोस्ती की मिसाल है और भैया। भाई ये वही कभी तो। किसी प्राइम मिनिस्टर ने कुंजी नहीं दी अबे यार। आप खुद हिस्ट्री नहीं हुई तो। अबे मैंने आज तक नहीं देखा हाँ? कि किसी देश ने अपने देश की चाबी किसी देश को दी हो। देख ले। आज ये इतिहास में पहली बार देखने को मिला कि नाइजीरिया के पीएम ने अपने देश की चाबी मोदी जी को थमा दी। आप ऐसे चलाएं। और भाई उन्होंने ये दर्शा दिया कि इस देश को चलाने वाले आपके अलावा और कोई नहीं। बिल्कुल। मतलब नाइजीरिया को खड़ा करने वाला सिर्फ इंडिया है, उसके इंडिया अलावा है। और कोई नहीं। नाइजीरिया को भी पता है ना सब कुछ इंडिया के बलबूते पे। जो इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, हर चीज है इंडिया के दम पे ही है। वाह, क्या- हर चीज है। नाइजीरिया की कितनी इमदाद भी करता है यार वही इंडिया। तो। लेकिन जब आज मोदी जी जब पहुंचे तो नाइजीरिया के प्राइम मिनिस्टर खुद वहां पर पहुंच के जब उन्होंने उनका स्वागत किया, यार मैं तो ये बोल चीज दर्शाती है कि भाई वहां के जब पीएम मोदी जी के लिए उनके दिलों में कितनी इज्जत है। यार हमारे कहीं जाते उनको चोर 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 बोलते हैं। भाई साहब मैं कहता हूँ कि भाई अगर बाहर के देशों में कुत्ते की इज्जत है तो हम पाकिस्तानी बिल्कुल वजह इस्लामी स्टेट है ना। इस्लामी स्टेट कैसा गले लगा उसके। ये भी इस्लामी स्टेट है, हम भी इस्लामी स्टेट है। हमें कुत्ते की तरह कोई नहीं पूछता। सही कहा। हमारी करतूत गलत है। वही ना। उधर देख नाइजीरिया भी इस्लामी देश, लेकिन आज मोदी जी को गले लगा रहे हैं और अपने देश की चाबी उन्हें दे रहे आज हैं। देखो उस इस्लामिक देश ने अपने देश की भाग दौड़ हाँ। मोदी जी के हवाले कर दी कि आप इसके सरबराह हैं। आप भाई साहब जो भी इधर का होगा, हाँ। उतार होगा चढ़ाव होगा, ये देश आगे जाएगा या पीछे होगा, ये आप करेंगे। फिर मोदी जी भी इंसान है ना। वो भी सोचते हैं कि एक देश मेरा इतना सम्मान कर रहा है तो मैं इसका ख्याल न रखूं। ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा स्वागत और इतनी बड़ा वेलकम करना नाइजीरिया, वो भी इस्लामी देश का। मैं साथ इस्लामी तब बोलता हूँ कि हमें भी अकल आए ना। वही ना मैं कि- तब बोलता हूँ कि भाई साहब इधर हम भी पाकिस्तानी इस्लामिक हाँ। बकचोदी पेलते रहते हैं, उधर हाँ, देखो उधर देखो अगो वेलकम कैसा कर रहे हैं बजात। Heavy ये level का। सोचो। हैवी लेवल का। भाई साहब मैं तो चाबी गोल्ड की और देके रहा हूं। हाँ नाइजीरिया के लोग कितना समझो बड़े कि आज भाई साहब नाइजीरिया का वहां का वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है। समझो आज नाइजीरिया का प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं मोदी जी। बिल्कुल यही चीज है ना वजात। और उनका उन्होंने नाइजीरिया के लोगों ने बोला है कि अब ये भारत का एक और स्टेट जुड़ चुका है। बिल्कुल। मतलब पहले भारत के 28 था, अब ये 29 हो गया। वजह कितना दूर। नाइजीरिया भी काफी दूर है ना। उधर इंडिया सब कुछ कर सकता है, हर चीज कर सकता है ना। इंडस्ट्रिया फैक्ट्रिया सब कुछ उन्होंने उधर लगाया हुआ है। हाँ। पाकिस्तान के साथ तलकार ठीक होते तो ये इधर नहीं कर सकते लेकिन थे। भाई साहब पाकिस्तान को खड़ा नहीं इंडिया कर सकता लेकिन था। उन्होंने बोला कि पर तुम्हारे हमारी जैसे- बकचोदियों ने हमारे मुल्क को तबाह कर दिया। कसम से। तो भाई आपके क्या थॉट है जो मोदी जी को दे दी गई है नाइजीरिया की कुंजी? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।